हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग राजस्व व्यवस्था से संबंधित फिर से एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति के शक्ति क्या क्या होता है। उस शक्ति में एक शक्ति के बारे में आज चर्चा करेंगे, अध्यादेश। क्या होता है अध्यादेश? क्या होता है, उसे कब जारी किया जाता है, उसका कितना दिन तक उसका प्रभाव में वो कितना दिन रहता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में न्याय प्रसंगत किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो हम लोग निश्चित तौर पे इस पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अध्यादेश जो जारी करने का प्रावधान दिया गया, अध्यादेश को जारी करने का जो प्रावधान दिया गया हमारे संविधान में कि अध्यादेश जारी किया जा सकता है, वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 123 में दिया गया है। अध्यादेश क्या होता है? तो समझ लीजिए कि अस्थायी कानून होता है। अस्थायी कानून होता है, मान लीजिए कि दोनों सदन नहीं है, दोनों सदन बैठक में नहीं है, माने सत्रावास में नहीं है, दोनों सदन सत्र में नहीं है। उस दौरान कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि राष्ट्रपति को लगता है कि अब बिना कानून का इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, और दोनों सदन सत्र में भी नहीं है। कानून बनाने का काम कौन करता है? व्यवस्थापिका यानी संसद करती है। अब दोनों है नहीं, अब परिस्थिति उत्पन्न है, भाई किया क्या जाए। तो वही हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सब सोचकर राष्ट्रपति का यह अधिकार दिया है कि उस दरमियान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो उस दरमियान आप एक कानून लागू कर सकते हैं उसको नियंत्रण करने के लिए। ठीक, ये कर दिया गया। अब भाई अब रहा बात कि इसका शक्ति क्या होगा, अध्यादेश का कोई शक्ति तो होगा ना। तो शक्ति के बारे में यह कहा गया है कि अध्यादेश में कि जो कानून को दोनों सदनों के द्वारा जो पारित किया जाता है, जितना उसका शक्ति होता है उतना ही शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश का भी होगा। यानी ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि लोकसभा है, लोकसभा राज्यसभा, ये दोनों कोई बिल कानून पास किया, मैंने पारित किया कोई कानून, तो इसका जो मान गए कि ए नामन कानून पास किया, तो इसका जितना शक्ति होगा उतना ही शक्ति प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा उसका भी शक्ति, मान लीजिए बी जारी किया, तो जो ए का शक्ति होगा ए बराबर बी, यानी ए का जितना शक्ति होगा उतना ही शक्ति बी का होगा। अब भाई अब अध्यादेश तो जारी कर दिया राष्ट्रपति, तो यह कब तक लागू रहेगा, कब तक ही समाप्त होगा, इस बात को लेकर आपको कंफ्यूज होगा, सोचते हुए कब तक लागू होगा। तो देखिए, सिंपल है कि जब अब कॉमन सेंस की बात है कि जब यह सत्र आवास के समय इसे लागू किया गया, तो यह अस्थायी कानून है, माने अस्थायी रूप से कानून है नहीं। तो जब दोनों सदन बैठक में होगी उस दौरान क्या करेगा? ये कहेगा राष्ट्रपति आए प्रस्तुत कर दो दोनों सदनों के समक्ष, उसका कोई चेला चपटे रहेगा वो प्रस्तुत कर देगा उसको दोनों सदनों पे। अब दोनों सदन बैठक में है, दोनों सदनों उसको पढ़ेगा, विचार करेगा, पहला सदन पढ़ेगा, विचार करेगा, कोई भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऐसा कोई बात नहीं कि लोकसभा में चाहे राज्यसभा में किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। तो दोनों सदन में किसी सदन में मान के लोकसभा में पारित उसे समक्ष रखा गया, लोकसभा अपने साधारण बहुमत से उसे पारित कर दिया, तो कहाँ चल जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा साधारण बहुमत में तो समझते हैं, साधारण बहुमत मतलब कि जितना संख्या है ना, जितना संख्या है कुल, जितना लोकसभा की संख्या सीटों की संख्या है 543 है ना, 543 में 271 है ना, इस 271 कुल संख्या के 271 लोग अगर इस पर सहमति दे दिए तो यह पारित हो जाएगा विधेयक। साधारण विधेयक किसे कहते हैं? तो होता ही ये था, लोकसभा तो पारित कर दिया, अब राज्यसभा पारित कर दिया, तो यह एक कानूनी रूप या अस्थायी कानून बन जाएगा।
यदि अगर यह दोनों सदनों में से कोई एक सदन खारिज कर दिया तो वह खारिज हो जाएगा और उसका प्रभाव अध्यादेश का 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछ देता है क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट में। हम लोग में यूपीएससी में तो ज्यादा कट यही सब लोचा फंसा देता है। तो यह 6 सप्ताह तक प्रभावित ढंग से लागू रहेगा। उसके बाद 6 सप्ताह के बाद इसे समाप्त हो जाएगा, इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अचंभक की बात तो यह है कि यह तो व्यक्तिगत निर्णय है, राष्ट्रपति तो व्यक्तिगत निर्णय लिया जाता है। तो यह भी हो सकता है कि कहीं ये क्या नाम है बहुमत दल के दबाव में अध्यादेश जारी किया गया हो, तब क्या होगा? क्योंकि अध्यादेश तो वो उस समय जारी किया जाता है कि जब सही में वैसा परिस्थिति रहता है। तो मामला एक आया सुप्रीम कोर्ट में, पहले हम बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद। अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विलोकन नहीं किया जाता। एक बात और, विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देशों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया गया। एक बार और सुन लीजिए, विश्व में किसी भी लोकतांत्रिक देश है वह देश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया। इसे पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति, यानी यहाँ पर न्यायालय में, यानी कि न्यायालय में इस संदर्भ में प्रसंगत नहीं किया जा सकता। ठीक, अब हो गया। एक मामला आया एसी बनाम उड़पन का। उस मामले को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने क्या कहा कि राष्ट्रपति का तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ठीक, लेकिन यदि राष्ट्रपति किसी के दबाव में आकर अध्यादेश जारी करता है, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में यह कहा जाता है कि वह रबर स्टैंप होता है। रबर स्टैंप कहने का मतलब हुआ होता है कि वो अपने जो निर्णय लेता है वो अपने अकॉर्डिंग नहीं लेता है, माने अपने जो अधिकार उसको दिया गया उस अधिकार के आधार पर निर्णय नहीं लेता था, वो किसी के द्वारा दबाव में निर्णय लेता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की चुनता कौन है? तो बहुमत दल चुनता है। तो बहुमत दल के विपक्ष तो जाएगा नहीं, तो ऐसा कोई कानून तो लाएगा नहीं कि बहुमत दल का विपक्ष हो। विपक्ष अगर ऐसा करेगा तो दोनों क्या करेगा? महाभियोग ला के इसको पलट देगा, तो इसलिए राष्ट्रपति कोई भी अपना थोड़ी ना अपना शान शौकत जो मिला हुआ है, जो अपना कुर्सी मिला हुआ उसको गंवाना चाहता है, तो नहीं चाहता। तो इसीलिए राष्ट्रपति को कहा जाता है रबर स्टंप। उठ तो उठ, बैठ तब बैठ, ठीक। तो होता ये है। तो क्या कर रहे थे? हाँ, कह रहे थे कि आया मामला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उसकी सुनवाई करते हुए कहा कि यदि राष्ट्रपति अध्यादेश सद्भावना पूर्ण जारी करता है, मतलब दुर्भावना पूर्ण जारी करता है, तो उस दरमियान उस अध्यादेश का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में, दे दिया। लेकिन मेनली यह देखा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी करता है उसे सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विलोकन नहीं किया जाता है। लेकिन यह भी देखा जाता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं, बहुमत दल, क्या करते हैं कि सदन में कोई विधेयक, साधारण विधेयक पास, हाँ, इसे केवल और केवल अध्यादेश साधारण विधेयक पर ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है, साधारण विधेयक पर ही जारी किया जा सकता है। तो देखा जाता है कभी कभी क्या, दोनों कोई भी राजनीतिक दल होते हैं लाभ प्रेरित होते हैं, वो अपने हितों की पूर्ति करने में, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, तृणमूल हो, कोई भी हो, सब तो अपने हितों की पूर्ति करने के लिए राष्ट्रपति का यूज करता है। तो होता क्या है कि राष्ट्रपति को होता है कि दोनों सदनों में जब बहस चलती है तो उस बहस के दौरान जो बहुमत दल होते हैं वो जवाब नहीं देते हैं, सही से जवाब नहीं दे पाते हैं, और जब विधेयक लाते हैं तो उस विधेयक पर जो चर्चा किया जाता है उस चर्चा पर विपक्ष का जो सवाल पूछे जाते हैं उस विपक्ष के सवाल पर जवाब नहीं देते हैं। तो जब विपक्ष जब तक उस पर मतलब कि उस पर सहमति नहीं देगा तो पारित हो जाएगा, साधारण विधेयक तो हो ही जाएगा, लेकिन नहीं वो जवाब देते हैं। तो होता ये है कि राष्ट्रपति ये क्या करते हैं, बहुमत दल वाला, कि राष्ट्रपति को कहकर उस सत्र को ना सत्रावास करवा देते, यानी कि सत्र को समाप्त करवा देते, और उस विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से उसे पारित करवा दिया जाता। अभी यह प्रचलन में, अब खास करके बीजेपी के सरकार में प्रचलन में है ये, क्योंकि बीजेपी थोड़ा, अमित शाह जी है, उन्हें नरेंद्र मोदी जी है, सब भौकाल माथा वाला है, तो उसको तो अलग ही चीज है।
छोड़िए उस बात, राजनीतिक व्यवस्था में हमको तो इंटरेस्ट रहता ही नहीं। तो होता ही है तो पारित करवा देता है, न तो वो संसद की परंपरा के अनुकूल है और न ही वो संविधान के अनुकूल है।